Jai Hind student, welcome to biology class, chapter 6 molecular basis of inheritance. Students, in this lecture we will be studying about the properties of genetic material. Now last lecture में हमने देखा कि Hershey and Chase, the experiment conducted by Hershey and Chase and in 1952, और उन्होंने फाइनली ये कंफर्म किया कि जो DNA है दैट इज़ द जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि उससे पहले जो था व्हाट वी कंसिडर, हम प्रोटीन को समझते थे कि प्रोटीन जो है दैट इज़ द जेनेटिक मटीरियल, बट आफ्टर द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, ये इस्टेब्लिश हो गया कि DNA ही है जो कि जेनेटिक मटीरियल है. Okay, now what are the characteristic of genetic material? एक genetic material में क्या characteristic होनी चाहिए जो कि proteins में हमें नहीं मिली थी? Why protein was discarded? Why protein was not considered as the genetic material? Because it does not fulfill the following characteristic. अब हम एक एक करके characteristic के बारे में पढ़ेंगे and simultaneously we will do the comparison also कि RNA और DNA में क्या डिफरेंस है, बिकॉज बोथ आर द जेनेटिक मटीरियल. RNA एंड DNA बोथ आर द जेनेटिक मटीरियल एज यू हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, RNA जो है इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल फाउंड इन वायरसेस. फॉर एग्जांपल आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, उसमें RNA जो है इट एक्ट्स लाइक अ जेनेटिक मटीरियल. ओके, बट अगर हम प्रीडोमिनेंटली बात करें, अगर जो जेनेटिक मटेरियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है मोस्टली इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ DNA, दैट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, क्यों वो ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली. बट अब इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली. एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट have the following properties. Now the first property is it should be able to generate its own replica. Okay, now what does this mean? Replica means होता है कि same individual. Okay, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, मीन्स वो अपनी ही जैसी कॉपी प्रोड्यूस करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ओके, प्रोटीन्स में हमने देखा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं, इसलिए प्रोटीन्स पहले ही डिस्कार्डेड हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट RNA और DNA में अगर हम बात करें तो दोनों में ही रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं और दोनों ही बोथ ऑफ देम दे शो द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन. दोनों डुप्लीकेट हो सकते हैं. Okay, and this criteria was not fulfilled by protein. Okay, so the first characteristic is कि it should be able to generate its replica. Now the second is it should be stable chemically and structurally. Now what does this mean? Now अगर हम DNA और RNA में इसको compare करें, okay, then you will see कि जो DNA है that is more stable than RNA. अब हम यहाँ स्टेबल की क्या मतलब है, स्टेबल से क्या मीनिंग है? नाउ स्टेबल मीन्स होता है लाइक इफ़ यू से द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल लाइक एज या टेम्परेचर या फिजियोलॉजी के साथ वो मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. मीन्स वट एवर इज़ द एज, क्या एज है, क्या टेम्परेचर है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है, और उस कंडीशन में इन जो जेनेटिक मटेरियल उस पर कोई भी उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है देन वी विल से कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल है. ओके, सो नाउ स्टेबिलिटी जो है एज इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये जो ग्रिफ्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो उसमें क्लियर हो गया था कि DNA ही जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा स्टेबल है. क्योंकि जब हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया को लाइव बैक्टीरिया के साथ हमने जब मिक्स कराया तो हमने देखा कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी जेनेटिक मटेरियल की दैट वर नॉट डिस्ट्रॉयड, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस R स्ट्रेन बैक्टीरिया को S स्ट्रेन में फाइनली चेंज कर दिया था, जिसने ये प्रूव किया कि DNA पे किसी भी टेम्परेचर या कोई भी मींस ये फिज़िकल इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता है.
ओके, बट एज़ कम्पेयर टू आरएनए, अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए में जो 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इन एवरी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में जो 2 प्राइम OH ग्रुप होता है, दैट मेक्स आरएनए मोर रिएक्टिव, वो आरएनए को ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है, और दूसरा जिसकी वजह से आरएनए जो है वो ईज़िली रिएक्ट हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, दूसरा आरएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, इसलिए जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है दैट आल्सो मेक्स आरएनए मोर रिएक्टिव। सो वी कैन से दैट कि डीएनए केमिकली जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली इट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू आरएनए, ठीक है, लेस रिएक्टिव है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है। Okay, so in this way the DNA is considered more stable chemically also and structurally also. दूसरा कि जो DNA में थाइमीन ग्रुप है, एज यू नो DNA में थाइमीन प्रेजेंट होता है और RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। सो ये भी कंफर्म करता है कि DNA जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसको एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो थाइमीन है वो यूरेसिल से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोग आगे की क्लासेस में यू विल बी स्टडिंग। अभी आपको ये क्लियर बस रखना है यार कि थाइमीन जो है इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शुड प्रोवाइड द स्कोप। थर्ड पॉइंट है, द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। नाउ बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों ही दे आर एबल टू म्यूटेट, दे आर एबल टू शो म्यूटेशन, दोनों में ही म्यूटेशन होता है क्योंकि दोनों ही जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करते हैं। बट आरएनए एज यू हैव ऑलरेडी सीन इट इज़ बीइंग अनस्टेबल, इसमें म्यूटेशन जो है फास्टर रेट में होता है। ओके, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अगर बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक और ऑफ अ जेनेटिक मटीरियल। म्यूटेशन हो बट इट शुड बी स्लो होना चाहिए, दैट मच ओनली दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन। ओके, सो जो वायरसेस हैं उनमें जो है आरएनए जीनोम होता है और इसीलिए इनकी जो लाइफ स्पैन भी है वो शॉर्ट होती है और इनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। ओके, इट इज़ वेरी फास्ट ड्यू टू द आरएनए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नाउ आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है, ये भी हमने दैट ऑल्सो वी नो कि आरएनए जो है सिंथेसिस की प्रोटीन में हेल्प करता है। ओके, सो इट कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, लेकिन जो डीएनए है दैट इज़ डिपेंडेंट और आरएनए, ठीक है, यहाँ पे डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, सो जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है दैट मशीनरी जो है वो आरएनए के अलॉन्ग ही इवॉल्व करती है। ओके, सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आरएनए और डीएनए है, ठीक है, बोथ कैन फंक्शन एज द जेनेटिक मटीरियल, बट डीएनए बीइंग स्टेबल is preferred for storage of genetic material, क्योंकि वो जेनेटिक मटीरियल जो है वो स्टोर कर सकता है, इसके अंदर ज़्यादा बीइंग स्टेबल, इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। बट आरएनए जो है बीइंग अनस्टेबल, उसमें रिएक्शंस और चेंजेस बहुत जल्दी होता है। दैट्स वाई डीएनए इज़ यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड इज़ बेटर देन आरएनए। Okay, it should, last point, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters, means हमने मेंडल्स के जो कैरेक्टर्स पढ़े थे, लॉज पढ़े थे, जिसमें मेंडल्स कैरेक्टर जिस तरह अपीयर होते हैं, सो दैट कैरेक्टर शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं उसी तरह एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द characteristic of genetic material and also why DNA is preferred or is better genetic material than RNA. So this is all students, hope you all have understood. Thank you everybody.